हे द लवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, मेल है फीमेल है, क्या चल रहा है उनके माइंड में, चेक कर लेते हैं। रीडिंग्स जनरल हैं, टाइमलेस है। जब भी आप देख रहे हैं अपने पार्टनर का नाम लीजिए मनी मन, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। इसके बाद हम आपके लिए गाइडेंस पुट करेंगे कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, किस पर आपको ध्यान देना है, किस पर आपको फोकस करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग्स विदाउट एनी डिले। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं। आपके पार्टनर का ना एनिमल्स के प्रति एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। या तो ये बहुत डॉग लवर हैं, कैट लवर हैं, या ये ऐसा लग रहा है कि जब भी उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, ये उनके पास चले जाते हैं। या हो सकता है इनके घर के आसपास भी कोई डॉग है, कोई कैट है जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, या मे बी ये गौ सेवा बहुत करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन ऐसा लग रहा है कि ये जब भी अपसेट रहते हैं, जब भी उदास रहते हैं, इमोशनली डाउन रहते हैं, तब ये अपने आप को नेचर की तरफ लेकर जाते हैं। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो ना, ये बहुत सेंसिटिव पर्सन है, बहुत सेंसिटिव पर्सन है, और ऐसा लग रहा है कि अपनी बातें, अपने इमोशंस इतनी आसानी से शेयर नहीं करते हैं। इनके मन में ना एक रोलर कोस्टर चल रहा है। एक नहीं बट हज़ारों चीज़ें चल रही हैं, हज़ारों चीज़ें चल रही है। बट इनको लगता है कि मैं बस शांत रहूं, इनको लगता है कि मैं किसी से कुछ भी ना बोलूं, इनको लगता है कि जब मैं शांत रहूंगा या रहूंगी तो मैं चीज़ों को और अच्छे से टैकल कर सकता हूं या कर सकती हूं। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें इनको बहुत हिट करती हैं माय डियर, चीज़ें इनको बहुत परेशान करती हैं, चीज़ें इनको बहुत हर्ट करती हैं। आज भी आप दोनों के रिश्ते में जो चल रहा है, ये खुश नहीं है उससे, पर एट द सेम टाइम ये किसी को बोल नहीं पाते हैं। या तो ये बहुत भाग रहे हैं अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में, कि जब बात आती है या जब सामने से चीज़ें बोलने की बात आती है, ये बहुत डर जाते हैं। ऐसा लगता है कि एक इंसान है जिसका जिसका दिल बिल्कुल बिखर सा गया है, बिल्कुल टूट सा गया है। करना बहुत कुछ चाहते हैं, पर किसको बोलें, कैसे करें। कुछ लोग के रिलेशनशिप में भी झगड़े इस वजह से ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये चीज़ें एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं, ये चीज़ें बोलते ही नहीं है सामने से, ये चीज़ें बताते ही नहीं है सामने से जो इनके मन में चल रहा है। उसकी वजह से भी ऐसा लग रहा है कि झगड़े, फ्रस्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं रिलेशनशिप के अंदर। देखिए, पर्सन आपको छोड़ेंगे तो नहीं, पहली चीज़, क्योंकि ये इन्होंने एक ऐसा बिहेवियर बनाकर रखा है कि ये आपके प्रति बहुत बहुत गुस्से में रहते हैं, ये आपको हेट करते हैं, या ये आपके इमोशंस, फीलिंग्स को समझते नहीं। मे बी इन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा है, लेकिन माय डियर अंदर से ये बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत सॉफ्ट है। दूसरी बात मुझे ये भी समझ में आ रही है कि इनको ना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन या इनको ज़्यादा मत कुछ बोलो। आप इनको जितना सामने से चीज़ों के लिए या चीज़ों के लिए इनको फोर्स करोगे या इनको समझाने की कोशिश करोगे ना, उतनी चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इनको मत कुछ समझाओ, इनको मत कुछ बोलो, इनको मत कुछ एक्सप्रेस करो। जितना एक्सप्रेस करोगे ना, उतना आप सोचोगे यार कि मैं क्या ही कर रही हूँ या मैं क्यों ही करना हूँ। तो डू नॉट एक्सप्रेस मच। इनको सब समझ में आता है, ये पता है, सब समझ जाते हैं आपके एक्शन से ही। लेकिन वही बात है ना कि जहाँ सामने से कन्फ्रंट करना होता है, बोलना होता है, वहाँ ये बिल्कुल शांत हो जाते हैं। अगर पार्टनर के इनिशियल्स देखूं तो मुझे लेटर AJMYTWN
7 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर्स की मे बी उनकी डेट हो सकती है या बर्थ डेट हो सकती है, या मैं बोलूँ अगर लेटर्स देखे जाए तो जो लेटर्स मैंने बताया ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। जे भी मुझे बहुत दिख रहा है, TIU, आप दोनों के बीच में ना जो एक स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन होती थी वो अब नहीं हो रही, आई गेस। डिफरेंसेस बहुत हैं आप दोनों के बीच में, और डिफरेंसेस की वजह से भी आप दोनों के रिलेशनशिप में यू नो बॉन्डिंग्स नहीं बन रही हैं, या आप सोचते हो कि वो समझेंगे, वहीं वो सोचते हैं कि आप समझोगे, और इस वजह से दोनों के ही बीच में एक बैरियर सा आ जाता है। डिस्टेंस मत बढ़ाइए, कम्युनिकेशन को इंक्रीज़ करिए। जितना कम्युनिकेशन इंक्रीज़ करेंगे ना, आपको और जल्दी चीज़ें बेटर दिखेंगी या चीज़ों में ग्रोथ दिखेगा। जिस पर्सन को आप डील कर रहे हो ना, ये अपने फैमिली से भी ना चीज़ें इतनी शेयर नहीं करते हैं, ये इनकी फैमिली से भी चीज़ें इतनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते हैं जो इनके मन में चलता है। बट मे बी इन्होंने अब अपना ऐसा नेचर ही बना लिया है कि मुझे किसी से कुछ कहना नहीं। जब स्टार्टिंग में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे तब हो सकता है कि ये बहुत चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं या बहुत चीज़ें आपको बताते हो या बहुत चीज़ें शेयर करते हो, लेकिन अब धीरे धीरे जब आप दोनों के बीच में झगड़े थोड़े बढ़ने लग गए, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ने लग गए, उन चीज़ों की वजह से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये थोड़े फ्रस्ट्रेटेड या थोड़े डाउटफुल हो गए हैं, थोड़े डाउन ज़्यादा हो गए हैं, बोलते कम, एक्सप्रेस कम करते हैं चीज़ों को, शेयर कम करते हैं चीज़ों को, और उन्हीं चीज़ों की वजह से ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा गैप पहले से आ गया है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने बिल्कुल आपके लिए एक हेट्रेड बना ली है, या बिल्कुल ऐसा सोच लिया है कि आपसे दूर रहना है या आपसे नफ़रत है, सॉर्ट ऑफ ऐसा नहीं है। और ऐसा आप सोचो भी मत, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में ये पिक्चर बहुत जा रही है कि अब मुझसे बात करती तो नहीं है या करते तो नहीं है, तो मुझे भूल गए होंगे, या मेरे साथ अब रहना ही नहीं है, या मेरे साथ कनेक्ट ही नहीं करना है। ऐसा मत सोचिए, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं आपका सेल्फ भी आपको डाउन कर रहा है, और आप जो एक्सपेक्टेशंस चीज़ों से रख रहे हो वो भी लग रहा है कि बहुत कम होती जा रही हैं। मतलब आप ऐसे हो गए हो कि ठीक है, जो होता है ठीक, नहीं होता है ठीक, या आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी है कि जो होता है ठीक, नहीं होता है ठीक, पर एक दूसरे को जिस तरीके से पहले इमोशनली एक्सप्लेन कर देते थे, चीज़ें बता दिया करते थे, एक्सप्रेस कर दिया करते थे, शेयर कर लिया करते थे, वो चीज़ ना पहले से अब मुझे आप दोनों के ही बीच में बहुत ही ज़्यादा कम दिखाई दे रही है। अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ जल्दी सुलझ जाए, बेहतर बन जाए, तो इसके लिए आप मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशंस आर अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल, जो इन सिचुएशंस में आपको बहुत हेल्प करेगी, और जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, इशू क्रिएट कर रही है, वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी आप दोनों के बीच में रिजॉल्व होगी। लेकिन इन अकॉर्डिंग टू मी कोई मेजर डिसीजन या कोई मेजर नेगेटिविटी मत सोचो, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है गाइडेंस। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है गाइडेंस। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है गाइडेंस। ओके, ओके। देखिए, आप लोग के लिए तो ये क्लियर गाइडेंस है कि ज़्यादा झगड़ो मत या ज़्यादा फाइटिंग मत करो। फाइटिंग की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर और चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं या ख़राब हो सकती हैं।
इस वक्त जितनी कोशिश कर सकते हो, जो चीज़ जैसी चल रही है वैसे ही चलने दो। जितनी ज़्यादा फाइटिंग रिलेशनशिप को लेकर बढ़ाओगे, चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप दोनों के रिलेशनशिप में रहेगी। झगड़ा इस वजह से भी हो रहा है कि या तो आपको कमिटमेंट चाहिए या तो आपको सामने से श्योरिटी चाहिए, बट ये श्योरिटी या कमिटमेंट दे नहीं रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है इस वक्त ये आप दोनों के लिए ही ये गाइडेंस है, या बोलूँ कि अभी शादी के पीछे, कमिटमेंट के पीछे मत भागो। पहले अभी करंटली जितनी चीज़ें ख़राब हुई हैं या उलझ गई हैं उनको सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों इस रिश्ते में मेहनत कर सकते हो, दोनों इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हो, दोनों चीज़ों को सही कर सकते हो, दोनों रिलेशनशिप में चीज़ों को बैलेंस बना सकते हो। बट प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही है, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ रहे हैं, झगड़े बढ़ रहे हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपका पूरा ओवरऑल रिलेशनशिप हैम्पर हो रहा है। बट एक अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरे सामने कार्ड्स की पिक्चर्स है उसको देखकर तो मैं यही बोलूँगी कि टाइम दीजिए रिलेशनशिप को, जल्दबाजी मत करिए, भागिए मत कि बस ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, ये बदलाव दिख जाए वो बदलाव दिख जाए। नहीं, भागना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना है, चीज़ों को समय दीजिए और जितनी कोशिश कर सकते हैं अपने एंड से चीज़ों को हील करें, ताकि खुद पार्टनर सामने से आए, खुद सामने से बात करें, खुद सामने से अप्रोच लें। हीलिंग रेमेडीज़ आर अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल, जो आपको बहुत हेल्प करेंगी और जो भी कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं उनको ईजिली रिजॉल्व करेंगी। बट एज पर द रीडिंग्स माई डियर, होप्स लूज़ मत करो, चीज़ों को समय दो, चीज़ों को टाइम दो, सब कुछ टाइम के साथ ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।